हल्दी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आम खाया जा रहा है यहाँ पे, आम पार्टी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए और बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग में। तो यहाँ पे जो है मेहंदी की तैयारी चल रही थी। हम लोग मेहंदी लगा रहे थे शादी में जाने के लिए। नेक्स्ट डे मेहंदी फंक्शन था। तो शाम का टाइम है, आज है संडे। तो यहाँ पे सब लोग मेहंदी लगाने में लगे हुए थे। यहाँ तक आपने देखा था लास्ट व्लॉग में। तो चलिए व्लॉग आगे शुरू करते हैं। तो ये रही मम्मी की मेहंदी और इतनी बढ़िया लगाई है। और ये डिज़ाइन भी बना ली है और इसमें दीदी ने बनाई थी। उल्टा दिखाओ मम्मी। और उल्टे में भी लगाया मम्मी ने। ये देखो, चाँद सितारे सब बनाए हैं। और आगे भी ये रहा। नीचे बोल करो। गुड इवनिंग। शाम के 5:30 बज गए हैं और मैंने बाल कैसे कर दिए अपने मेहंदी लगाने के चक्कर में। पूरे दोपहर से हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं और मैं अपने बालों में हाथ भी नहीं लगा सकती, इसीलिए मेरे बाल मैसी दिख रहे हैं। तो मेहंदी लगाने के बाद चाशनी लगाई है, चीनी पानी वाली। नींबू नहीं था हमारे पास तो इसलिए हमने बिना नींबू के लगा दिया। ये वाली तो मैंने खुद लगाई है, फ्रंट में और बैक में। तो मतलब फ़ोटो देख देख के मैं लगा ही लेती हूँ, काम चलाओ लग जाता है मेरा। और इस वाले में, एक सेकेंड, वाले में अप्पी ने लगाई है बैक साइड में इस तरह से। फ्रंट में अभी नहीं लगाई है क्योंकि अप्पी थक गई थी और बहुत सारे हैंड भी हो गए थे, मेहंदी भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए फ्रंट वाले में बाद में लगाएंगे। ये है बैक वाला डिज़ाइन जो कि अप्पी ने लगाया है। इसमें भी मैंने चाशनी लगाई है। सूख ही गया है वैसे मेरा, अब मैं हैंड वॉश करूँगी। मम्मी ने तो हैंड वॉश कर लिया है क्योंकि मम्मी से रहा नहीं जा रहा था और मम्मी को काफ़ी देर भी हो गई थी, सूख भी गई थी मम्मी की मेहंदी। तो मैं भी वॉश करती हूँ। और नोनी भाग गया है नीचे अप्पी के घर। अप्पी गई, उसके पीछे पीछे वो भी भाग गया कि मुझे भी दीदी के घर जाना है, तो वो नीचे गया हुआ है। और मैं भी हैंड वॉश करती हूँ पहले। इवनिंग, शाम के बज गए हैं 6:15 और मेहंदी वॉश कर लिए तो ऐसा कलर आया अभी। लेकिन ये धीरे धीरे डार्क होता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मम्मी और मैं जा रहे हैं ऊपर आंटी के यहाँ उनसे मिलने के लिए। अब नौनी गया है अप्पी के साथ घूमने के लिए, अप्पी और बच्चों के साथ। आज मैं उसके साथ नहीं जा पाई क्योंकि मुझे आंटी के यहाँ जाना था मिलने। मम्मी अपनी मेहंदी दिखाना। मम्मी की भी मेहंदी अभी इस तरह से आई है, ऑरेंज कलर आया है। बाकी ये टू रेडी शादी के लिए। तो चलो चलते हैं। नेहा ने भी एक हाथ में लगाई है मेहंदी, कौन ख़त्म हो गई थी तो हम बाद में लगाएंगे। और नेहा और रोहित भी ऊपर गए हैं अपने मायके मिलने के लिए, मम्मी लोग से मिलने के लिए। आ जाएंगे वो भी शाम तक। ओ गुरजू देवता। चुप रहे यार। जय माता रानी। रुको रुको रुको, लेट देम गो फर्स्ट। ये जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी वॉइस कट कर दी। चलो चलो चलो, डरने की बात नहीं अप्पी। तो शाम के टाइम पे मैं आंटी के घर से आ गई थी। उसके बाद हमारा प्लान बना कि आज हम स्कूटी चला के लेके जाएंगे। तो यहाँ ना पहाड़ों में मैंने स्कूटी नहीं चलाई है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मम्मी की स्कूटी ले आई और साथ में हमारे रोहित और नेहा भी आए थे, वो दूसरी स्कूटी में आ रहे थे। तो और नेहा भी साथ में स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो इसी बहाने हमारी थोड़ी सी आउटिंग भी हो गई और स्कूटी भी हम चला लेते। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। अप्पी को थोड़ा सा डर लग रहा था मेरे साथ क्योंकि कभी उसने मुझे देखा नहीं स्कूटी चलाते हुए। और पहाड़ों में स्कूटी चलाना या फिर ड्राइविंग करना प्लेन्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो इसलिए यहाँ अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। चलाते चलाते हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पे है फील्ड, सब लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल मैच चल रहा है। नौनी को मज़ा आया स्कूटी में मामू मामी के साथ? मुझे भी मज़ा आया स्कूटी चला के। अच्छा है, स्कूटी काफ़ी स्मूथ चल रही थी। लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ गड्ढे है ना, इसीलिए थोड़ा डर लगता है। यहाँ की सड़कें थोड़ी पतली पतली है। वो देखो, अच्छा लग रहा है फिर। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7:15 बज रहे हैं। आज हो गया है मंडे। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं वापस। तो यहाँ पे जो है मेरा सूटकेस पैक हो रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट सारा सामान हो चुका है। कुछ शैम्पू, सोप्स, ये सारी चीज़ें रखनी है। और नोनी अभी सो रहा है। तो आज हम सुबह सुबह निकल जाएंगे क्योंकि मिस्टर रावत आ रहे हैं। तो वो भी फाइनली उनको छुट्टी मिल गई है। तो उनको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, तो इसलिए वो पहले नहीं आए, तो अब वो आए हैं। और आज है मेहंदी नाइट मेरे मामा के घर में। और मेरे मामा का घर हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है, मतलब कि जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो इसीलिए ना मैं शादी के कपड़े वहीं रख के आई हूँ। तो हम लोग शादी वादी जो भी है सब वहीं से अटेंड करेंगे सारे फंक्शन, क्योंकि वहाँ से मेरी मम्मी लोग भी, मतलब मेरे मदर इन लॉ भी आएंगे ना शादी में।
तो इसीलिए हम लोग साथ में जाएंगे शादी वादी में। तो आज हस्बैंड आने वाले हैं, तो वो निकल भी चुके हैं। सुबह 4:30 बजे निकले थे वो। एक्चुअली वो बरेली से खटीमा आए थे कल, तो कल रात को वो खटीमा रहे हैं भैया के यहाँ, मतलब कि जो बुआ के बेटे हैं उनके यहाँ। और वहाँ से सुबह सुबह निकल गए थे 4:30 बजे। तो अब वो 9 बजे तक पहुँच जाएंगे पिथौरागढ़। तो मैंने कहा गाड़ी लेके इधर को ही आ जाना, पहले हमको लेते हुए आना, क्योंकि सूटकेस में फिर प्रॉब्लम होती है ना। यहाँ टैक्सी, मतलब घर से घर तक टैक्सी का वाला सिस्टम नहीं है, स्टेशन से चलना काफ़ी रहता है हमारे घर तक। तो इसीलिए वो आ जाएंगे अपनी गाड़ी लेके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं सूटकेस पैक कर रही हूँ जल्दी जल्दी, और ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हम भी टाइम से निकल जाएंगे। और फिर मम्मी को भी जाना है शादी में, मतलब अपने मायके। मम्मी भी चली जाएगी सुबह सुबह तैयार होके। तो मम्मी भी तैयारी कर रही है। शायद मेहंदी फंक्शन, हल्दी का फ़ोटोशूट जो भी होता है सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं फंक्शन। तो आज पूजा भी होगी, गणेश पूजा, तो इसीलिए मम्मी को सुबह जाना है। और रोहित और नेहा भी जाएंगे दोपहर तक, वो लोग भी चले जाएंगे फंक्शन में। तो मुझे भी मेहंदी नाइट में जाना है। मैं सोच रही हूँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो देखते हैं कैसा रहता है। फ़िलहाल तो हम अपने घर जाएंगे। और यहाँ पे सारा सामान मेरा पैक हो चुका है, सारी तैयारी। तो बस यही कुछ दिन थे मायके में। बहुत मज़ा है इस बार, बहुत अच्छी लंबी छुट्टी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ दिन रहने को मिल गया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इस तरह से रहने को मिला है। क्योंकि 1-2 साल से तो रहने को मिल नहीं रहा था। तो समर वैकेशन के बहाने चलो रहने को मिल गया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ने तो बहुत एंजॉय किया यहाँ। अब बारी है वापस बरेली जाने की। तो शादी अटेंड करने के तुरंत बाद हम लोग निकल जाएंगे, मतलब 1-2 दिन बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो जैसे शादी वादी कंप्लीट होगी उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे बरेली। और फिर अब तो नोनी के स्कूल खुलने में भी ज़्यादा दिन नहीं है, थोड़े ही दिन बचे हैं। तो इसलिए बस वापस टाइम आ रहा है वापस जाने का। बट जितने भी दिन बिताए बहुत अच्छे लगे, मज़ा आया। और आप लोग को भी यहाँ के व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरी मेहंदी है, कल काफ़ी अच्छा कलर आया। ये अपी ने लगाई थी, बहुत प्यारा लग रहा है। सबसे अच्छा डिज़ाइन मुझे यही लगता है। बैक में भी मैं अपी ने ही लगाई थी, क्योंकि राइट हैंड में मुझसे नहीं होता है, और लेफ्ट हैंड में पूरी मैंने लगाई थी। ये मेरा डिज़ाइन है बैक में इस तरह से। बैक में हमेशा हल्की लगती है, फ्रंट में अच्छी लगी है। क्या बना रहे हैं? प्याज की प्याज का भुट्टा। तो ये मम्मी ने बनाया है प्याज का भुट्टा। नेहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नेहा यहाँ पे रोटी बनाने में लगी हुई है। शादी में जाने की तैयारी पूरी। पूरी शादी की तैयारी, मेहंदी। हाँ मेहंदी दिखा अपनी। ये नेहा की मेहंदी अपी ने, नहीं ये वाली मैंने लगाई थी। बोलो पहले रोटी सेक ले। रोटी बन रही है, पापा के नाश्ते का टाइम हो गया है। हमारे नाश्ते का बात होगा। हाँ ये भी नेहा का भी अच्छा कलर आया है। ये पीछे हल्की आई है ना, मेरा भी पीछे हल्का ही आया है। पीछे हल्का याद। कोई बात नहीं। तो नहीं, तो नोनी भी उठ गया है। नोनी गुड मॉर्निंग। कार साथ में लेके सोया था, जो मामी लेके आई थी। चलो इसको भी ले जाना है क्या? ये आएगी कैसे सूटकेस में? ये भी ले जाना है? सब ले जाओगे? ये बरेली ले जानी है आपको? बताओ, तोड़ना नहीं फिर, ठीक है? मामू ने क्या बोला है, कार टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। मैं अपने लिए और रोहित के लिए बना रही हूँ बस, और कोई चाय नहीं पीता अभी। तो सिर्फ 2 लोगों के लिए चाय बन रही है। थोड़ा सा उबाल लेते हैं इसको। मैं नौनी को लेने के लिए आई हूँ ऊपर, वो ऊपर से नीचे आना ही नहीं चाहता है। अपना टूथब्रश भी उसने यहीं रखा था मामू मामी के साथ, और अपना वो मामू के रूम में। नौनी आ जाओ। मम्मी ने यहाँ पे जो शिमला मिर्च लगाई थी, इसमें शिमला मिर्च हो गया। ये देख 1 2 3 4 4 शिमला मिर्च तो लग गई। अभी कुछ दिन में बड़ी हो जाएगी। क्यों रोहित? देखा तुम्हारे रूम के आगे सब्जियां कोई लगाता है। और ये मेहंदी में, हल्दी में जाने की तैयारी कर रहा है। इसके हल्दी का कुर्ता है, आ रहा है फिट? ठीक तो है, परफेक्ट है। ये पहन लेना, आज हल्दी फोटोशूट होगा। उधर हेडफोन में गाने सुन रहा है। नौनी आ जाइए, आप आ जाइए बाहर। ये वाला फूल बहुत ही प्यारा लग रहा है, नया फूल आया है इसमें। इस तरह के येलो येलो फूल बहुत प्यारा लगेगा जब पूरे में फूल आ जाएंगे। और ये भी शिमला मिर्च का है, इसमें भी शिमला मिर्च लग रही है यहाँ पे, और यहाँ पे। हाँ फिर कुर्ता पहन के आना। नोनी ऊपर रोहित के रूम में खेलने में लगा हुआ था, हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था। मैं उसको इतनी मुश्किल से नीचे बुला के लाई हूँ, फटाफट उसे नहलाया और यहाँ पे उसे कपड़े पहना के मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं सीधा उसको तैयारी कर रही हूँ जाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे बाकी छोटा मोटा जो भी एक्स्ट्रा सामान बचा हुआ है वो पैक भी करना था। उसके बाद मैं भी यहाँ पे रेडी होके आ जाऊँगी। और इसके बाद जल्दी से हमने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे अब तैयार हो जाऊँगी जाने के लिए। मम्मी भी हमारे साथ ही जाने वाली थी, तो मम्मी भी रेडी हो गई थी। तो सबसे पहले मैं टीका लगाऊंगी। आम खाया जा रहा है यहाँ पे, आम पार्टी। हमारे जाने की खुशी में।
कौन आ गया? किसने दिए नोनी? नानू ने। देगा अभी देगा। थैंक यू बोल दो। मॉर्निंग। तो यहाँ पे जाने के लिए मैं रेडी हो गई थी, तो सब जगह एक बार मैं डेली पूछ लूँगी। तो यहाँ पे हमेशा रिचुअल रहता है कि जाने से पहले, मतलब मायके से जाने से पहले डेली पूजा जाती है। आपको यहाँ से जा रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको हमारी याद नहीं आएगी? आपको तो रोना भी नहीं आ रहा है। आप मुझे रो, गले लगाओ, मेरी कार को भी गले लगाओ। कार को मेरी भी तो है ना, मैंने भी तो प्यार किया उसको ना नोनी। दोनों ने तो खेला ना, ले जाओगे पर आप। ओके, यहाँ देखो फिर पहले स्माइल, और अपनी कार भी दिखाओ गाइस को, अपनी कार भी दिखाओ निकाल के, जो आपने डायमंड लगाए हुए हैं वो भी दिखाओ। तो ऊपर से हम लोग आ गए नीचे अपी के घर, भाभी से मिलते हुए। फिर हम जाएंगे नीचे। मिस्टर रावत आ चुके हैं, मामू आ रहा है ऊपर से। देखो रोहित हमारा सूटकेस लेके जा रहा है नीचे रोड तक। चलो चलो, ये देखो हम साइड हो जाते हैं। हाँ चलो फिर बाय। अपी अभी सो के उठी है। बाय, मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे। हाँ दिवाली में आएंगे। मिस यू मिक्सर। चलो किसी कर दे, मानू को किसी को कर दे। दीदी को भी। चलो यहाँ शाम को मिलते हैं मेहंदी में। बाय। तो हम लोग निकल गए हैं घर को। मिस्टर राउत से मिल लो। हाय, कैसा रहा सफर? सुबह 4:30 बजे निकले हैं वहाँ से, खटीमा से। तो टाइम से पहुँच गए ना। सुबह सुबह निकलने का ये फायदा होता है, टाइम से पहुँच गए। अब दिन में रेस्ट हो जाएगा। बाय। तो नोनी तैयार हो गया मेहंदी में जाने के लिए। चलो रख दो मिरर रख दो। चलो हम भी जाते हैं। तो शाम के 7 बज गए हैं और हम लोग मेहंदी में जाने के लिए तैयार हो गए। तो मैंने ये वाला कुर्ता पहना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं। पहले हम यहाँ से भाभी की स्कूटी ले रहे हैं, क्योंकि हम बाइक में नहीं जाएंगे, स्कूटी में जाएंगे। तो घर आने के बाद मैं सुबह काफ़ी सारे काम में बिजी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो अभी शाम का टाइम है, 7 साढ़े 7 बज रहे थे। हम लोग मेहंदी में जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो स्कूटी लेके गए हैं, हमारे पड़ोस में भाभी रहती है ना, उनकी स्कूटी हमने ले ली थी। तो रास्ते में एक मिठाई की शॉप में हम लोग रुक गए थे। जाने से पहले मिठाई ले लेंगे घर के लिए, उसके बाद फिर हम चलेंगे घर को। आ गए हम लोग, मामा के घर पहुंचने वाले हैं। स्कूटी की पार्किंग लगा दी है, नोनी बहुत एक्साइटेड है और हम भी चले घर को। पहुंच गए हैं, शादी वाला घर वो है, शादी का घर ना। थोड़ा यहाँ पे रास्ता अटपटा है ना। हाँ तो आराम से ध्यान से चलना, ठीक है। नानू को देखा तो अभी आ रहा है। तो आ गए हम लोग मामा के घर पे। नौनी ने प्रणाम करा। मौसा दी। तो ये है सबसे पहले दूल्हे की बहन, बहुत ही प्यारी लग रही है। दूल्हे की चाची, हाँ दूल्हे की चाची, ये भी दूल्हे की चाची। तो ये मेरी नानी आमा। ऐसे ही कर दिया, बहुत हो गया। नहीं करना, वो प्रणाम करते करते थक गया। ये मेरी नानी से मिली है, जो कि परदादी सास बनने वाली है। आमा बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। तो यहाँ पहुँचने के बाद पहले मैं सब लोग से मिली, नानी से, मामा मामी से, सबसे।
उसके बाद जो है मेहंदी फंक्शन अभी शुरू नहीं हुआ था, थोड़ा सा टाइम था। उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे मिलके डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद फिर नोनी मस्ती के मूड में आ गया था, वो इधर उधर काफ़ी घूम रहा था, कूद रहा था, बड़ा खुश हो गया था। तो यहाँ पे अभी जो है डिनर चल रहा था सॉरी। उसके बाद फिर आगे मेहंदी फंक्शन शुरू होने वाला था। तो नया लोग भी आ गए हैं, रोहित उधर है और नया को देख के नोनी इतना खुश हो गया। चलो आगे चलो। तो यहाँ पे मेहंदी के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे मैट्रेस वगैरह लगा के, लेकिन अभी दूल्हा तो आया नहीं था, मेहंदी फंक्शन शुरू नहीं हुआ था। उससे पहले बच्चे अपना फंक्शन शुरू कर चुके थे। तो यहाँ पे नोनी भी बच्चों को देख देख के इतना मस्ती कर रहा था, इतना कूद रहा था यहाँ पे। तो उसने काफ़ी इन्जॉय किया है, लेकिन बाद में फिर वो थक गया था तो फिर थोड़ा परेशान करने लगा, बट उसने काफ़ी इन्जॉय किया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो है दूल्हे की बहन डांस कर रही थी और काफ़ी अच्छा डांस भी किया। उसके बाद एक दो लोगों ने और सिंगल डांस किया, बट मैं यहाँ पे पूरा म्यूज़िक नहीं डाल सकती थी कॉपीराइट की वजह से, तो इसलिए मैंने बीच में म्यूट कर दिया है। बट डांस तो आप इंजॉय कर ही सकते हो। तो यहाँ पे जो है डांस देखने में लगे हुए थे, काफ़ी देर तक बैठ के हमने यहाँ पे डांस देखा। उसके बाद जब सब लोग डांस करने लगे तब हमने भी थोड़ा बहुत डांस किया था यहाँ पे। और जब सब मिलजुल के इस तरह से डांस करते हैं ना, बड़ा ही मज़ा आता है। बजने वाला है, शक्ल कैसी हो गई है। चल रहे हैं हम लोग, घर को जा रहे हैं। मेहंदी अभी चल ही रही है, लेकिन हम घर को जा रहे हैं।